हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और मैं रजनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग पर। तो अपने सारे कामों को निपटा कर देखिए चल पड़े हैं स्कूल, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से रहती है। घर के कामों को निपटाओ और फिर स्कूल के लिए जाओ। और आज बड़ी फुर्सत के साथ जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैं टाइम से चल पड़ी हूँ स्कूल। आज भागम भाग नहीं है, तो सांस भी जो है नहीं फूल रहा। नहीं तो ऐसे होता है ना, मैं दौड़ती दौड़ती चलती हूँ तो एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाता है। और मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है, और वैसे भी बसंत ऋतु है, तो मौसम तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होता है। ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह शाम सर्दी, दिन को अच्छा मौसम। और जहाँ कहीं पे भी देखो ना, आजकल आपको पीले पीले फूल जो है देखने के लिए मिलेंगे। और धीरे धीरे नई कॉम्पलें जो है आना शुरू हो जाती है पेड़ों के ऊपर। और एकदम से बहुत ही अच्छा, मतलब धीरे धीरे जैसे बसंत पंचमी के बाद जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए, आपके साथ बातों बातों में मैं यहाँ पर पहुँच गई स्कूल के पास, और पता भी नहीं चला समय का। तो समय तो इतनी रफ्तार से चलता है ना कि उसका कोई पता नहीं चलता है समय रहते। इसलिए हमें अपने सारे काम निपटाते रहना चाहिए, तभी हम जो है हर एक चीज़ को टाइम पर कर पाते हैं। और देखिए, एकदम से जो है गला भी ख़राब है। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि नौसर लग गया, क्योंकि जब ये महीना लगता है ना, तो उसके बाद जैसे खट्टी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं इसको नौसर लगना, कि नौसर जो है शुरू हो गया है और पुराना खून और नया खून जो है मिलता है। इसलिए इन दिनों में जो है खाने की चीज़ों का बहुत परहेज़ रखना पड़ता है। बहुत सोची समझ की चीज़ें जो है खानी पड़ती हैं, नहीं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो हम भी उन पे अमल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए बातों बातों में मैं ये पहुंच गई स्कूल के पास। तो चलते हैं अब स्कूल। और अपना आजकल वैसे भी वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बहुत नज़दीक हैं, और पूरा जो फोकस है हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनके अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर करना पड़ता है। क्योंकि भाई बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में होता है, तो हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा समय अपने बच्चों को हमें देना पड़ता है। और भाई आप लोगों के बच्चे भी अगर 10th +2 में पढ़ते हैं और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी जो है डट जाइए। अपने बच्चों को जो है समय दीजिए, घर में अपने आप उनके साथ बैठो, उनको पढ़ाओ, देखो कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनकी डेफिनेटली बहुत अच्छे जो है परसेंटेज आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहुँच चुकी हूँ स्कूल के पास, चलते हैं और फिर मिलते हैं शाम को आपके साथ। क्या क्या हमने किया है ये आप देख सकते हैं। बच्चे पीछे ग्राउंड में खेलना शुरू हो चुके हैं। तो अपनी जॉब के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल भी रखना पड़ता है, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। और आजकल ऋषि थोड़ा सा बीमार चल रहा था, तो इसके लिए आज मैं ये छुआरे जो है दूध और पानी में उबाल रही हूँ। इसमें आधा दूध और आधा पानी है। तो ये जो उबले हुए छुआरे होते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जैसे कि आजकल जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं हमारी, जैसे ऋषि को है आजकल बुखार, कफ है, उल्टियाँ हो रही है, खांसी हो रही है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे रहता है। और साथ ही साथ छुआरे खाने से जो कैल्शियम की कमी होती है ना, जैसे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों में हमारे दर्द हो रही होती है, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छी तरह। और साथ ही साथ खून की जो कमी होती है ना, वो भी इससे ठीक हो जाती है। खून जो है बढ़ता है, और दूध के साथ तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। शरीर की देखरेख के साथ मन की और आत्मा की शांति के लिए भी हमें पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ करने से मन एकदम शांत रहता है, मन के अंदर पॉजिटिविटी रहती है, और घर के अंदर भी एकदम पॉजिटिव जो वातावरण है वो बना रहता है। तो इसलिए जब भी हम घर से बाहर जाएं, पूजा पाठ करके जाएं, और बच्चों को भी ये सारे संस्कार जो है हमें देने चाहिए। ये हमारे ऊपर ही जो है डिपेंड करता है। अच्छा, तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो, हमने देखा होगा कई बार कि लोग, हम इतना कुछ करते हैं लोगों के लिए, पर लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते। और हम ये भी देखते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार तो हम निराश हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है ना। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ पे मेरे आज कोफ्ते बन रहे हैं, तो ये मेरी कोफ्तों की तैयारी हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग जो है अपनी रिस्पेक्ट कैसे कराएं लोगों से, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले, जब तक हम अपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे मेरा अपना मानना है कि जब तक हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, और उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है,
और वो ज़िंदगी में ना हमेशा आगे बढ़ता है और सभी ना उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें ना एक ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है थोड़ा कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना उनको भी लोग ना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़बोला है, बोल बक 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 करता रहता है। तो ऐसे लोगों को भी लोग जो है ना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और किसी के लिए सबसे बड़ी बात कि हमें ना किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि उसने जो भी बोला हम एकदम से हाजिर हो गए उसका काम करने के लिए। ऐसा करने से भी क्या होता है ना कि लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। वैसे भी बोलते हैं ना कि फ्री के सामान और फ्री के इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए फ्री में ना किसी के लिए हाजिर नहीं होना चाहिए हमें। तो भैया हमें सुबह से शाम हो गई यहाँ बैठे बैठे, और डिपो वाले भैया अभी तक हमें राशन ही नहीं दे रहे हैं। देखो कितना जो है कितना जुल्म करते हैं हम लोगों के ऊपर ये लोग कि हम घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ बैठी हुए सुबह से। तो ये अंकल जी भी अभी देखिए कुछ बोलना चाहते हैं कि वाकई भाई जी ना हमारे साथ कितना अन्याय करते हैं, हमारे को सुबह से बिठा रखा है। ये देखो ये दीदी हैं कितने सुबह कब आए हैं दीदी, आप कब के आए हैं यहाँ पे बताना जरा, बोलो जरा। सवेरे के आए हैं, है ना। आप आंटी जी कब के आए हैं? 11 बजे के। आप दीदी कब के आए हैं? अच्छा आप आंटी जी कब के आए हैं? देखिए कितने बुजुर्ग हैं ये। अच्छा इन्हों याद नहीं रहता 11 बजे रे आए रे पर हो, ठीक है। और ये देखिए सभी सुबह के 11 बजे के बैठे हैं और अभी बज रहे हैं 5 पर। और जो बंद हो जाएगा इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो बाहर है उनको नहीं मिलेगा, जो अंदर है उनको तो देना ही पड़ेगा। तो देख लो हमारे दीपू वाले भैया भी साफ शब्दों में बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये चला हुआ था हमारा हंसी मजाक, अपने टाइम को कैसे हम पास करें डिपो में। एक्चुअली डिपो वाले जो भैया ना मेरे क्लास फेलो हैं और हम दोनों क्लास फेलो हैं, तो हमारी गपशप इसी तरह से चली रहती है, हंसी मजाक हमारा चला रहता है। तो इससे क्या होता है ना जो टाइम होता है वो भी हमारा निकल जाता है, बोर नहीं हम होते हैं ना डिपो में। तो पर ऐसा भी होता है कई बार कि कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक्चुअली आजकल जो ये मशीन होती है ना डिपो वाली वो ख़राब रहती हैं, सर्वर डाउन रहता है, तो उसकी वजह से बेचारे भैया को भी ना बहुत वो सफ़र करना पड़ता है। और डिपो में बैठे बैठे ना मुझे बड़े ज़ोरों से जो है भूख लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे। और अभी जो टाइम था ना वो 5:30 हो चुका था, तो खाना तो इस टाइम मैं नहीं खा सकती थी। तो फिर घर पर ये 4 स्लाइस जो है ब्रेड के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए इसी से ना अपने लिए बर्गर जो है घर पर बना लिया जाए। तो उबले हुए आलू भी मैंने रखे हुए थे, 2 आलू मेरे पास पड़े हुए थे उबले हुए, तो बस उसी में ना थोड़ा सा जो है मसाला वगैरह ऐड किया, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और 1 टमाटर की जो है स्लाइस काटी और प्याज काटा और थोड़ा सा टमाटो सॉस जो है इसमें लगाया। और उसके बाद चलते हैं, ये देखिए बन चुके मेरे दोनों के दोनों बर्गर। और अब इनको ना थोड़ा सा रोस्ट किया जाएगा, बिल्कुल जो मार्केट वाला बर्गर होता है ना उसी की तरह बनते हैं। और घर पर बनी हुई चीज़ें तो वैसे भी बहुत टेस्टी होती हैं और बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरा बर्गर बन गया और भाई इतना यमी बर्गर बने थे ना। तो एक जो है स्लाइस, एक बर्गर मैंने खाया था और एक ना मैंने ऋषि को दिया था खाने के लिए। पर बाकी जो मार्केट वाला बर्गर था ना वो भी इनके आगे कुछ नहीं था, फेल था। बहुत टेस्टी जो है ना ये बर्गर बने थे। तो जब भी कभी ऐसे इस तरह का खाने का मन करे ना तो घर पर लेकर आइए। घर पर आप चाहे जो सिंपल ब्रेड होती है उससे भी हमारा बहुत टेस्टी बर्गर बनता है। चटनी खाने वाले लोग इसके अंदर चटनी भी डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम घर पे बनाकर ना खा सकते हैं। और भाई आजकल पीछे ना बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से मेरा जो लकड़ियाँ थी वो भीग गई थी, पर आजकल थोड़ा धूप निकली थी अच्छी सी, तो उससे वो सूख गई हैं। और फिर एकदम से मौसम जो है ख़राब होने के आसार जो है नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले इन लकड़ियों को ना अंदर रख लिया जाए। नहीं तो होता है ना कि हमारी जो सारी मेहनत होती है वो फिर से ख़राब हो जाती है। तो हर एक चीज़ को हमें ना सेफली रखना पड़ता है, तभी वो जो है लंबे समय तक चल पाती है। तो यहाँ पर अंदर जो है ना छत के नीचे मैं इनको रख लूँगी। अगर बारिशें फिर से लग गई ना तो ये हमारे लकड़ी सेकने के काम आएगी, चूल्हा जलाने के काम आएगी। पहाड़ों में तो भाई बिना चूल्हे के जीवन चलता नहीं है, और ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ सेकना भी कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं रख लेती हूँ सारी लकड़ियाँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।